नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश वर्मा और द हंटेड नितेश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो जब भी बने आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक और हॉरर स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जो आज की कहानी है कोलकाता शहर की, जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता पड़ता है। वहाँ की दो फ्रेंड थे, जिस एक का नाम था बंटी, एक का नाम था नितेश। एक का नाम था बंटी, एक का नाम था नितेश। दोनों किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। अपनी तैयारी को आगे बरकरार रखते हुए कोचिंग करना चाहते थे ताकि वो जल्द से जल्द नौकरी लग सके। तो दोनों दोस्त ने ये फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आगे कोचिंग में, यानी बड़ी किसी कोचिंग में एडमिशन लेंगे। वहाँ पे अच्छी तरह से कोचिंग वगैरह करेंगे और पेपर वगैरह फाइट करके नौकरी लगेंगे। तो इसी की आस में वो दोनों आ जाते हैं बहुत बड़े शहर, यानी कि भारत की सबसे पुरानी राजधानी, पुराने ज़माने में कोलकाता राजधानी हुआ करती थी दिल्ली से पहले। सारा कारोबार वहाँ से चलता था, इसलिए वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और कोलकाता की ट्राम आपने ज़रूर सुनी होगी, आज भी वहाँ पर चलती है। और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज को आप सब कैसे भूल सकते हो। तो इन दोनों का इन्हीं सब रास्तों से, यानी ट्राम, हावड़ा ब्रिज, इन्हीं सब रास्तों से आना जाना हुआ करता था। इन दोनों ने अच्छी सी कोचिंग देखकर वहाँ पर एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेते ही इन्होंने एक बात नोटिस की कि इनके जो कोचिंग का रास्ता है और वहाँ पर एक सुनसान रास्ता पड़ता है। उसी सुनसान रास्ते में, जो कि हावड़ा ब्रिज से थोड़ी दूरी पर देखने को मिलता है। तो इन दोनों ने कोचिंग में एडमिशन ले लिया और दोनों अच्छे से कोचिंग जाने लगे। लेकिन जब ये अपना रूम इन्होंने जहाँ पर इस इलाके में, यानी कि जिस इलाके में इन्होंने रूम ले रखा था, वो इलाका थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो ठीक था लेकिन कुछ अजीब सा, कुछ नेगेटिव सी महसूस होती थी, या नेगेटिविटी महसूस होती इनको। और वहाँ के लोग, यानी कि वहाँ की आंटियाँ और वहाँ की जो लेडीज़ है, वहाँ पे कुछ अजीब तरीके से बिहेव करती थी। जैसे कि इनको कुछ ऐसा लगता था कि ये किसी नए शहर में या फिर नई जगह पर आ चुके हैं। वैसे वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी रहा करते थे, लेकिन किसी ने बताया कि वहाँ पर जहाँ पर ये जिस कमरे में ये दोनों ठहरे हुए हैं, वहाँ पर 2 या 3 महीने से ज़्यादा कोई रुक नहीं पाता है। लेकिन ये बात सुनकर इन दोनों को थोड़ा अजीब लगा, बंटी और नितेश को। अजीब लगने के साथ इन दोनों ने महसूस किया कि वहाँ पर जो उनकी वहाँ कर 2 माला मकान था जहाँ पर रहते थे। ऊपर के कमरे में अलग किराएदार रहा करते थे, जो जॉब वगैरह करते थे या फिर जो पढ़ाई वगैरह करते थे। और नीचे के रूम में इन दोनों को रूम मिला यहाँ पर जहाँ पर रहते थे। तो ये दोनों अच्छे से रूम में रहने लगे, कोचिंग जाने लगे, पढ़ाई करने लगे। लेकिन जो इनकी मकान मालिक हुआ करती थी, वो यहाँ पर महीने में 2-3 बार आया करती थी, वो भी रात के समय, यानी कि रात के 12 से 1 के बीच। और इनकी मकान मालिक कुछ अजीब तरीके से बिहेव करती थी, यानी बहुत लंबे काले बाल, यानी कि पैरों तक, सिर से लेके पैर तक कट जाए, नीचे एड़ियों तक। और बहुत सारा मेकअप, बीच में बहुत बड़ा रेड कलर का टीका लगाए हुए आती थी। ऐसा लगता था इनको देखने पर जैसा कि, यानी ये कोई तांत्रिक, जैसे तांत्रिक वगैरह नहीं हुआ करते बड़े बड़े, वैसा कुछ वेश धारण करके आया करती थी। और आते ही सीधा इनके जो घर का लास्ट का कमरा है, कोने वाला, जहाँ पर अक्सर ताला देखने को मिलता है, ये उसी कमरे में जाया करती थी। कभी इन दोनों ने वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं की और इनको जाने भी नहीं दिया गया। वहाँ पर एक गार्ड वगैरह भी रहा करता था, जो पूरे हॉस्टल की, यानी पूरे कमरों की देखभाल करता था। जो भी गेस्ट वगैरह थे उनको रहने सहने में मदद करता था। अब जैसा कि इन दोनों दोस्तों में से एक की रात में अचानक से नींद खुल गई
इसने देखा कि इसको अचानक से पानी की प्यास लगी। रात के करीब 1:45 का समय हो रहा था। जी हाँ, 1:45 का समय हो रहा था। जिस वक्त यानी कि सब लोग गहरी नींद में सोया करते थे, इसकी अचानक से नींद खुली। ये बाहर अपने घर में यानी कि थोड़ी दूरी पर बरामदे में, यानी कि जहाँ पर हॉल के बाहर बना हुआ था टॉयलेट वगैरह, तो ये टॉयलेट करके यानी कि पानी पेशाब करके अपना वापस जैसे ही लौटने जा रहा था, तो इसको खिड़की में से कुछ देखने को मिला कि जो कमरा अक्सर बंद रहता है, वहाँ पर ताला लगा रहता है, वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, यानी कि कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने का, और हल्का हल्का उजाला हो रहा था जैसे कि मोमबत्ती जल रही हो वहाँ पर। ये देख कर ही थोड़ा सा शौक गया, यानी कि शौक लगा इसको कि यहाँ पर इतना अंधेरा कैसे हो रहा है, यानी कि इतनी रात में यहाँ पर ये उजाला कैसे हो रहा है, और इतने मंत्रों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये सब देखने के लिए, जानने के लिए इच्छुक हुआ ये। तो देखते देखते उस कमरे के अंदर जा पहुँचा। इसने कमरा अंदर से लॉक लगा हुआ था उसका। ऐसे ज़रा सी खिड़की खुली हुई थी, इसने खिड़की में से ऐसे झाँक कर देखा तो ये अचानक से पसीना पसीना हो गया। ये देखता है कि वहाँ पर सामने वो जो तांत्रिक थी लेडी, बड़े बड़े काले बाल थे उसके, और वो कुछ ज़मीन पर बैठी हुई थी, और वहाँ पर ज़मीन पर कुछ बना हुआ था। वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियाँ वगैरह लगी हुई थी, और उनके साथ एक जेंट्स बैठे हुए थे जो उनकी जो भी वो सामान वगैरह मांग रही थी उसमें हेल्प करा रहा था, यानी कि वो आदमी। वहाँ पर सिंदूर से कुछ बहुत बड़ी कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी, बीच में बहुत सारी मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। ये सब देखकर ये चौंक गया, और ये अचानक से पसीना पसीना हो गया। अपने रूम यानी अपने रूम में भाग गया तेज़ी से, और अपने साथी को जगाया। उसने उसे सारी बातें सुना दी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ होता है रात में। इसके साथ इन्हें बोला कि अभी सो जाओ तुम, हम सुबह देखते हैं, बात करते हैं मकान वाले से कि क्या बात है क्या नहीं है। ये सब देख कर सब चौंक गए। दोनों आराम से सो गए थोड़ी देर बाद। हालांकि नींद नहीं है इसे, रात भर पूरी रात ऐसे निकल गई, लेकिन कभी आँख लगी कभी खुली, ऐसा माहौल था। इसने सुबह बात की अपने मकान मालिक से, ऐसा ऐसा कुछ है यहाँ पर देखने को मिला है। फिर इसने अपने अड़ोस पड़ोस में इसने जानकारी लेना शुरू किया कि यहाँ पर, इसने सोचा कि यहाँ पर जो भी आता है 2-3 महीनों में कमरा खाली कैसे कर देता है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जो भी इसने रात का माहौल देखा उस हिसाब से तो आसपास पड़ोस में जानकारी इसने जुटाना शुरू किया। एक सामने इनके घर के सामने कोने पर एक चाय की दुकान लगा था, तो चाय की दुकान वाले से इन्होंने बातचीत की। चाय की दुकान वाले ने इसे जो बताया वो सब सुनकर ये इन सबका दिमाग हिल गया कि जो भी यहाँ पर आता है वो कमरा खाली करके नहीं जाता है, बल्कि अचानक से कई 2-3 महीने में गायब हो जाता है। उसका कुछ सुराग नहीं लगता। और आसपास दुकान वालों ने इस औरत को, यानी मकान मालिक को, आते जाते देखा है अक्सर यहाँ पर, और सुना है कि ये कुछ तांत्रिक वगैरह क्रियाएं किया करती है, जिसके वजह से यहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें देखने को मिलती है। ये दोनों अपनी कोचिंग पूरा किए बिना ही अपने जहाँ से जिस गांव से आए थे वहाँ पर लौट जाते हैं, और दोबारा किसी उस शहर में आने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। अभी ये घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन वगैरह क्लास किया करते हैं। दोनों एक कमरे में अपने गांव में रहते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, आज की कहानी थी इतनी ही। ऐसी ही कहानी यानी हॉरर स्टोरी, हिंदी स्टोरी सुनने के लिए द हंट इन नितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए